इस चॉकलेट कॉफी केक को बनाने के लिए ना ही आपको ओवन की जरूरत है, ना ही पतीले की जरूरत है। आप इस तरह पैन के अंदर बहुत ज्यादा नरम चॉकलेट केक बना सकते हैं, वो भी बगैर चॉकलेट इस्तेमाल किए। इसकी रेसिपी आपके साथ टेबल स्पून में शेयर कर रहे हैं ताकि आप सबके लिए आसानी हो जाए। एक बर्तन में डाल दिए 7 टेबल स्पून दूध, 7 टेबल स्पून चीनी, 3.5 टेबल स्पून तेल, 1 रूम टेम्परेचर अंडा, 3 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल देंगे चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए, 1 टेबल स्पून ग्राउंड की कॉफी का पाउडर डाल देंगे, आधा टेबल स्पून वनीला फ्लेवर बेकिंग पाउडर डाल दें, 10 टेबल स्पून लेवल करके मैदा डाल देंगे और बंद बीटर के साथ मिक्स कर देते हैं ताकि चीजें उड़े ना। बीटर चला के बैटर को 2 से 3 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इस बैटर को आपने 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है। अंदाजन आप 1 जितने बर्तन के अंदर 2 हिस्सों में बैटर को तकसीम करते हैं। नॉन स्टिक पैन को आपने ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है और इसके अंदर इस बैटर को डाल देते हैं। अगर आप इस केक के लिए नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल नहीं करें तो आपने ग्रीस करने के बाद बेकिंग पेपर का जरूरी इस्तेमाल कर लेना है। इसको बिजली के चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख देते हैं मीडियम से हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए। तकरीबन 20 मिनट हो चुके, इसको पकते हुए टूथपिक के साथ चेक कर लें। ये बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब है ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। स्पैचुला के साथ इसके नीचे से केक की लेयर को छुड़वा लेते हैं और इस तरह इसको निकाल के कूलिंग रैक के ऊपर रख देंगे और इसी तरह आपने केक की दूसरी लेयर को भी बना लेना है। इसको भी पकने के लिए रख देते हैं हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए। केक को नरम करने के लिए 3 टेबलस्पून गर्म दूध के अंदर 1 टीस्पून कॉफी मिक्स कर देंगे। इससे चॉकलेट केक के अंदर कॉफी का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तकरीबन 20 मिनट के बाद दूसरी भी केक की लेयर अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुकी है। इसको भी कूलिंग रैक के ऊपर रख देंगे ठंडा करने के लिए। केक की फ्रोस्टिंग तैयार करने के लिए एक बर्तन में डाल देंगे 200 ग्राम रूम टेम्परेचर मक्खन। बीटर चला के इसको थोड़ा सा नरम कर लेते हैं। वजन में ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। साथ इसमें डाल देते हैं 1 कप प्लस क्वार्टर कप पिसी हुई चीनी, वेनिला फ्लेवर पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप वेनिला एसेंस डाल दें। 3 से 4 टेबलस्पून दूध डाल के इसको मिक्स कर देते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिए। 8 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल देते हैं चॉकलेट फ्लेवर के लिए और बीटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये बैटर बहुत ज्यादा गाढ़ा है, 1 से 1.5 टेबलस्पून दूध डाल के इसको मिक्स कर देंगे। इसको आप अपनी मर्जी से गाढ़ा पतला रख सकते हैं जितना आपको इसका टेक्सचर चाहिए। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, बहुत गाढ़ा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है। केक की लेयर अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। इस तरह ये केक बहुत ज्यादा नरम बनता है। बैक साइड से भी ये बहुत ज्यादा नरम बनता है। आप इस तरह पैन के अंदर केक बना सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। ऊपर से कॉफी मिल्क के साथ इसको वेट कर देते हैं। इससे केक के अंदर बहुत अच्छा कॉफी का फ्लेवर आएगा। चॉकलेट केक कॉफी के साथ बहुत अच्छा लगता है। ऊपर फ्रॉस्टिंग रख के पैलेट नाइफ के साथ इस तरह स्प्रेड कर देंगे। केक की दूसरी लेयर रख देते हैं और इसको भी कॉफी के मिल्क के साथ अच्छी तरह से वेट कर देंगे। या आपने जरूरी काम करना है, इससे केक बहुत ज्यादा नरम हो जाता है। ऊपर रख देते हैं फ्रॉस्टिंग। ऊपर भी इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और साइड पे भी आपने फ्रॉस्टिंग को अच्छी तरह से लगा देंगे। केक को थोड़ा सा लेवल कर दिए और इस तरह स्टार टिप नोजल के साथ इसके ऊपर डिजाइन बना देते हैं। आप सिंपल जिस तरह मर्जी चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग के साथ ये केक बहुत ज्यादा मजेदार लगता है। आपको ये चॉकलेट केक कॉफी फ्लेवर के साथ बहुत पसंद आएगा। इसके ऊपर लगा देते हैं दरमियान में मेड विद लव 1 पीस चॉकलेट। ये ऑप्शनल है। पूरी चॉकलेट केक के अंदर आप चॉकलेट ना भी इस्तेमाल करें तब भी आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। अब इसको कट करके दिखा देते हैं। अगर आप चाहें तो फ्रिज में आधे घंटे के लिए रखते हैं और चाहें तो फौरन भी सर्व कर सकते हैं, पर ठंडा करके सर्व करेंगे तो आपको टेस्ट और अच्छा लगेगा। आप इस तरह चॉकलेट केक बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। कॉफी के फ्लेवर के साथ चॉकलेट केक बहुत ज्यादा मजेदार बनता है, आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस तरह केक बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।